तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी ये ऐसी कंडीशन है जो स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकती है, इसलिए हम दोनों का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर निखिल गोसावी, डायरेक्टर एंड चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, पुणे। सबसे पहले पुरुषों का इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक सिंगुलर टेस्ट रहती है जो कि है सीमेन एनालिसिस, जिससे कि हमें पुरुषों का फर्टिलिटी स्टेटस पता चलता है। मैस्टरबेशन से पुरुष एक स्टेराइल कंटेनर में उनका सीमेन सैंपल या फिर वीर्य का सैंपल प्रोड्यूस करते हैं। इस वीर्य सैंपल को लैब में टेस्टिंग किया जाता है। 20 से 25 मिनट तक ये सैंपल नेचुरल लिक्विफिकेशन के लिए रखा जाता है। लिक्विफाई होने के बाद एक वेट माउंट या फिर स्लाइड प्रिपरेशन किया जाता है, जिसमें कि शुक्राणु का काउंट हम देखते हैं। सैंपल का नॉर्मल होने के लिए 16 मिलियन से ज़्यादा शुक्राणु का काउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, जो कि है स्पर्म मोटिलिटी का। नॉर्मल स्पर्म की मोटिलिटी ये 40% होनी चाहिए। अगर 40% से कम या फिर रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स और स्लो प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स की मोटिलिटी ये 30% से कम होती है, तो नॉर्मल तरीके से गर्भधारण करने में कठिनाइयाँ आ सकती है। तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी का, जिसमें कि स्पर्म के हेड की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मिडपीस की मॉर्फोलॉजी कैसी है और टेल की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये इवैल्यूएट किया जाता है। और नॉर्मल मात्रा की स्पर्म्स कितनी है पूरे सैंपल में, ये हम इवैल्यूएट करते हैं। फिर हम आते हैं स्त्री के पास। स्त्री की बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, एक रीज़न नहीं रह सकता है इनफर्टिलिटी के लिए, इसलिए हमें कई सारी जांच करनी पड़ती है। सबसे पहले हम कराते हैं खून की जांच, जिसमें कि स्त्रियों के हार्मोन प्रोफाइल हम चेक करते हैं, जिसमें कि FSH लेवल, LH लेवल, प्रोलैक्टिन, TSH लेवल और AMH लेवल्स चेक किए जाते हैं। इन लेवल्स के आधार पर पेशेंट का मेडिकेशन हम डिसाइड करते हैं। दूसरी जांच होती है ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी। इस सोनोग्राफी में ओवरीज का एंटर फॉलिकुलर काउंट लिया जाता है, बच्चादानी का अस्तर की थिकनेस कितनी है वो देखी जाती है। फिर बच्चादानी में कहीं गांठिया तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स नहीं है, ये सारे चेक किया जाता है ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी में। इन सारी जांचों के रिपोर्ट्स आने के बाद ब्लड टेस्ट के, सीमेन एनालिसिस के और सोनोग्राफी के, तो इन रिपोर्ट्स के आधार पर हमें इनफर्टिलिटी का कारण पता चलता है और इन कारण पे हम कौन सी ट्रीटमेंट करानी है पेशेंट को, वो हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी संबंधित या फिर IVF के संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उन सारे प्रश्नों के उत्तर आप तक जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।